स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियो हम जो डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहे। आज हम बात करेंगे दोस्तों सूरत के बारे में। सूरत डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुल 16 सीटें आती है और 16 सीटों के ऊपर अगर बात की जाए तो पिछली विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो चुनाव हुए थे उसके अंदर मांडवी विधानसभा के ऊपर जो है तो कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। और इसके अलावा जो सूरत के अंदर जितने तमाम सीट है वो नज़दीकी वोटों के मार्जिन की वजह से जो है तो भारतीय जनता पार्टी को वो हार गई थी। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे इन 16 के 16 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में। ख़ास करके हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुक्ते नज़र से कि AMIM यहाँ पर जो है तो क्या कर सकती है। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि 16 विधानसभा क्षेत्र है और इसके ऊपर हम दोस्तों बाज़ाब्ता कुछ विधानसभाओं के नाम के साथ जो है तो आपको बताएंगे ताकि जो है तो आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो तो MIM क्या कर सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर कांग्रेस पार्टी की जो है तो पूरे गुजरात के अंदर हो रही है और सूरत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है तो सीधी टक्कर कांग्रेस पार्टी और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। और कुछ ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी उतार देती है तो वो जो है तो मैं आपको बता दूं कि टक्कर में आ सकती है। तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला ज़रूर होता हुआ नज़र आ रहा है कुछ विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर AMIM इन विधानसभा क्षेत्रों पर उतारती है तो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 16 विधानसभा क्षेत्रों की हम इसके अंदर जो है तो बात नहीं कर रहे हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर MIM उतार रही है उनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं 16 के 16 विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही मुकाबला है। और कहीं ना कहीं जो तो आम आदमी पार्टी की जो लोग बता रहे हैं कि उनकी सत्ता आ रही है, तो हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी जो है तो गुजरात के अंदर अपना मेन कैंपेन जो है तो शुरू नहीं की है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि सूरत के अंदर जो है तो भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी का मुकाबला है। लेकिन दोस्तों अभी भी जो है तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण गुजरात नहीं आए हैं और गुजरात के अंदर जो तो उन्होंने जो तो प्रचार शुरू नहीं की है। तो बहरहाल दोस्तों हम बात करेंगे सूरत के बारे में। तो सूरत की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में हम बात करते हैं ओलपैड विधानसभा क्षेत्र के बारे में। ओलपैड विधानसभा क्षेत्र जो है तो कहीं ना कहीं ये बात हम जानते हैं कि ये जो बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है जिसके ऊपर जो तो पिछली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा पावर दिखाया था। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं रही थी, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जितना मुस्लिम क्षेत्र था और मुस्लिम लोगों के जितने भी वोट थे, पिछड़ों के जितने भी वोट थे तकरीबन, वो पूरे जो तो कांग्रेस पार्टी के खेमे में गए थे। ओलपैड विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1,47,828 वोट हासिल करके भारतीय जनता पार्टी जो तो पहले नंबर पर रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी ने 86,250 वोट हासिल किए थे। 250 वोटों की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी को जितने वोट पड़े थे ये तमाम के तमाम वोट जो है तो मैं आपको बता दूं एक स्पेशल कास्ट से आते हैं, वो है मुस्लिमों के जो तो यहाँ पर जितने वोट हैं वो पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गए थे। अब ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि अभी जो विधानसभा चुनाव होंगे यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओलपैड के अंदर अगर अपना प्रत्याशी उतारती है तो मैं आपको बता दूं कि ओलपैड के अंदर जो तो वोटों का डिवाइजन हो सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं मैं पहले शुरुआत में ही कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी इस बार जो तो स्ट्रांग है और कांग्रेस पार्टी का जितनी मेहनत कर जाती है और जो 1,47,000 वोटों में से वो डिवीज़न करने के लिए तैयार हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का वोट यहाँ पर डिवाइड होता है और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं 3-4 हज़ार वोट यहाँ पर हासिल कर लेती है तो यहाँ पर और वोटों का डिवीज़न हो सकता है। और हम जानते हैं कि बहुत सारी जगहों पर मुस्लिम वोट भी जो तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है। अगर कभी इसको वो रोकने में कामयाब होती है तो वो ज़रूर यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। अगली विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो मगरूल विधानसभा क्षेत्र आता है जो सूरत के नाम से ही भी जाना जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 51,114 वोट हासिल किए थे और वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो 50,315 वोट हासिल करके वो सेकंड नंबर पर रही। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और
भारतीय जनता पार्टी की पिछली दफ़ा बहुत अच्छी जुगलबंदी चली थी और इस जुगलबंदी में अगर एमआईएम उतर जाती है तो कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएंगी और यहाँ पर मुस्लिम जो है तो वोट भी जो है तो पूरी तरह से टूट जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को आसान मौका यहाँ पर मिल सकता है। तो सूरत में मगरूल विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर एमआईएम अपना प्रत्याशी नहीं भी उतारती है तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में और हर किसी को अपना हक मानने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे दोस्तों अगर अगले विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर आती है सूरत की नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को यहाँ पर भी मिला था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिर वही सवाल और वही जवाब आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर कामयाब नहीं होती है और अगर कभी यहाँ पर वो अपना प्रत्याशी उतार देती है तो यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और यही मेहनत जो है तो मैं आपको बता दूँ दूसरी जगह पर वो उतारती हैं तो यहाँ पर उसको फ़ायदा ही फ़ायदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पिछली दफ़ा काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला था, काफ़ी अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन ज़रूरत अब इस बात की है कि एमआईएम यहाँ पर अगर अपना प्रत्याशी उतार देती है तो कांग्रेस पार्टी फिर एक बार यहाँ पर सेकंड नंबर पर से थर्ड नंबर पर जा सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी के अंदर कहीं ना कहीं जो है तो मेहनत करने की ज़रूरत होती है और हर किसी को अपना हक हासिल करने की एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सूरत के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूँ काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो तो मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी आती है। सूरत ईस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 72,638 वोट हासिल करके भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर रही थी। वहीं अगर बात की जाए मैं आपको बता दूं कि 59,291 वोट हासिल करके कांग्रेस पार्टी सेकंड नंबर पर रही थी। लेकिन डेवलपमेंट के मामले में भारतीय जनता पार्टी इस बार भी यहां पर जो तो फिसड्डी साबित हुई है। अगली विधानसभा क्षेत्र आती है दोस्तों मैं आपको बता दूं कामरेज विधानसभा क्षेत्र। कामरेज विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो पिछले दफ़ा हमने देखा था उसी तरह का कुछ हालात यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1,47,371 वोट हासिल की थी, 1,19,680 वोट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने हासिल की थी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ अपना प्रत्याशी उतारती है तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ हो सकता है और यहाँ पर जो तो उसको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, जो हम आपको हर विधानसभा क्षेत्र के में बता रहे हैं। कामरेज विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी जीतने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। कामरेज विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दोस्तों अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोटों की तो यहाँ पर काफ़ी मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर भी गया था। लेकिन अब जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ चुकी है तो यह बात हम कह सकते हैं कि एमआईएम को देखकर यहाँ की जनता जो है तो अपोजिट में वोट करने से रुक जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि सूरत और अहमदाबाद ये दो जगह ऐसी है जहाँ पर मुस्लिम वोट भी भारतीय जनता पार्टी को भरघोस मिलता है और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनकर आ सकता था। लेकिन कई बार जो तो कांग्रेस की अपनी तौर पर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स की वजह से मुस्लिम को सीट नहीं दिए गए और यहाँ पर वो चुनकर नहीं आई। अब दोस्तों यहाँ पर एमआईएम आ चुकी है तो कहीं ना कहीं एआईएमआईएम की तरफ जो है तो मौका बन सकता है और सूरत के अंदर जो है तो जीत दर्ज करने में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो सकती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एआईएमआईएम को काफ़ी मेहनत करनी होगी। अगली विधानसभा जो इकलौती सूरत की है जिसके अंदर जो तो कांग्रेस पार्टी चुनकर आई थी उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है मांडवी विधानसभा क्षेत्र। मांडवी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर पिछली दफ़ा काफ़ी अच्छा जो है तो मैं आपको बता दूँ आउट ऑफ मार्जिन के साथ जीत दर्ज की थी। मांडवी के अंदर भी अगर जीत दर्ज करने का सेहरा किसी के सर पे बनता है तो वो कांग्रेस पार्टी के नहीं बल्कि मुस्लिम वोट के दम पर यहाँ पर उसने जीत दर्ज की थी। मांडवी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 96,483 वोट पूरा का पूरा वोट जो तो मैं आपको बता दूँ मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज का है और वो पूरा का पूरा वोट यहाँ पर जो तो मिला था कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी ने अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों के अंदर मांडवी के अंदर जो तो जितना विकास करना चाहिए था उतना विकास उन्होंने नहीं किया है। यही वजह है कि यहाँ पर मांडवी क्षेत्र के ऊपर अब जनता काफ़ी नाराज़ है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ
टक्की लगाकर देख रही हैं कि वो यहाँ पर आए और जो है तो जीत दर्ज करें। क्योंकि आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मांडवी के अंदर जो है तो काफ़ी मजबूत हो सकती है। अगर कभी एमआईएम यहाँ पर मेहनत करती है तो सूरत की दूसरी विधानसभा क्षेत्रों से ज़्यादा जो तो मांडवी के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए मौका बन सकता है। फ़िलहाल दोस्तों उसको यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। वो जो है तो अगर यहाँ पर मेहनत कर जाती है तो यहाँ पर एक बड़ा मौका उसके लिए बन सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मांडवी के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर अगर वो मेहनत करती है तो उसको फ़ायदा ही होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं सूरत के अंदर आते हैं 16 विधानसभा क्षेत्र, और 16 से विधानसभा क्षेत्रों में से हमने जो तो आपको बता दूं कि 6 विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमने बात की है। लेकिन ऐसे बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं अभी भी बाकी जो हमारे नज़रों से छूट रहे हैं, जो एससी कैटेगरी है या शेड्यूल कास्ट के हैं, वो जो तो यहाँ पर आकर कामयाब हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों को बता दूं कि बहुत सारा ऐसे नेतागण हैं जो यहाँ पर जो तो अपने साइड से जीत दर्ज करते हैं। उन लोगों का भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ अगर वो जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर वो ज़रूर कामयाब होते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आम उम्मी तौर पर यही होता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ काफ़ी जो है तो एजुकेटेड समाज के अलावा दूसरा कोई समाज नहीं जुड़ता है। तो यही वजह यहाँ पर भी जो है तो मांडवी के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर उलटफेर की सोच रही है तो यहाँ पर उसको बेसिक तौर पर जो है तो आगे बढ़ने के लिए दूसरी कम्युनिटीज़ का सहारा सख्त ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के दम पर जो है तो वो यहाँ पर जीत दर्ज नहीं कर सकती है। ये बात आप जानते ही हैं कि विधानसभा चुनाव के अंदर तमाम दूसरी कम्युनिटीज़ का भी ज़रूरत होती है। लेकिन आप जानते ये भी है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो लोग वोट करते हैं वो एजुकेटेड आते हैं और काफ़ी जो है तो इमोशनल भी होते हैं। तो ऐसे हालात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सूरत के ज़िले के अंदर टिक पाना काफ़ी मुश्किल तो ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सूरत के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी अच्छी पकड़ बना सकती है अगर उसको यहाँ पर सही तरह से मोटिवेशनल और सही तरह से जो तो कामयाबी के लिए की राह पर ले जाने वाला कोई मिल जाता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सूरत के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना एक प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन वो कितना सक्षम और कारगर है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं गुजरात के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो तो काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। अगर इसी तरह से हालात रहते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सूरत के अंदर भी 3 से 4 सीटों के ऊपर प्रत्याशी उतार के जीत दर्ज करवा सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और यही मेहनत जो तो उसके काम आ सकती है। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को वो जीत दिलाने में एक कलीदी रोल प्ले कर सकती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात के अंदर एक बड़ा दाव खेल रही है और इस दाव को सक्षम बनाने और कामयाब बनाने की ज़िम्मेदारी पूरी की पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ रहे नेतागण की है। और नेता जो तो एक तरह से देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी होती है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर तो कामयाब होने के लिए जनता जनार्दन के साथ जुड़ना ज़रूरी है। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि हमने कोई ऐसी विधानसभा छोड़ दी है जिसके ऊपर एमआईएम अपना प्रत्याशी उतार सकती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम स्टडी करके उसके ऊपर जो तो वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो